इस क्वेश्चन में क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेना सारे लोग। क्वेश्चन का नाम है सर्च इन अ मैट्रिक्स, राइट। सर्च इन अ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हारे पास m क्रॉस n का एक सॉर्टेड मैट्रिक्स गिवन रहेगा। m क्रॉस n का एक सॉर्टेड मैट्रिक्स गिवन रहेगा, राइट। जहां m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स में किसी टारगेट एलिमेंट को सर्च करना है। अगर टारगेट एलिमेंट इस मैट्रिक्स में मिल जाता है तो रिटर्न करना है मुझे ट्रू। अगर नहीं मिलता है, अगर फाउंड हो जाता है तो रिटर्न करना है ट्रू, नहीं फाउंड होता है तो रिटर्न करना है फॉल्स। ये बात याद रखना, राइट। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास, ये बात याद रखना कि ये मैट्रिक्स सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड देन एलिमेंट है 10 11 16 20 एंड देन एलिमेंट है 23 30 34 एंड 60। ये एलिमेंट मेरे पास है। अगर मैं लिखूं ये जीरोथ रो हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये जीरोथ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हुआ। मुझे करना क्या है, सपोज करो कि टारगेट एलिमेंट मेरे पास है 3, मुझे 3 को सर्च करना है। अब देखो, ये अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये एलिमेंट सॉर्टेड है, इस तरीके से सॉर्टेड है, ऑब्जर्व करो। मतलब ये हुआ कि इस रो का फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है इस रो के लास्ट एलिमेंट से। इस रो का फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है इस रो के लास्ट एलिमेंट से। ये बात हम लोग को समझ में आई। तो मैं एक बात बोलूं कि अगर हम लोग एक एरे बना लें और इस एरे में ये सारे एलिमेंट को कॉपी कर दें, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। इसके बाद मुझे सर्च करना है 3, तो हम इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर लेंगे तो मेरा एलिमेंट मिल जाएगा, 3 का इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, 3 का इंडेक्स मुझे मिल जाएगा, बाइनरी सर्च अप्लाई कर। लेकिन ये एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए बगैर ये काम कर ले, राइट। सॉर्टेड तो ये है ही, राइट। तो किसी तरह से मान लो कि ये मेरा इंडेक्स है 6। मुझे यदि किसी तरह से ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो उसका पर्टिकुलर वो किस रो किस कॉलम में है, ये मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। हम यहां से यहां डायरेक्ट सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये पता चल जाए कि 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, 8 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सा रो कौन सा कॉलम है, मतलब 23 किस रो किस कॉलम पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, एक लो नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम लोग 0 से, और एक हाई नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे, सर ये m क्रॉस n का है। m क्रॉस n का मतलब ये हुआ 1 2 3 रो हुए और 1 2 3 4 कॉलम हुए, तो ये हुआ m क्रॉस n। तो हाई को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे 3 इंटू 4 माइनस 1, मतलब हाई को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग m इंटू n माइनस 1। तो देखो 11 हो गया लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स 11 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है। तो मुझे किसी तरह से फिर हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। पहले चेक करेंगे लो लेस देन हाई है या नहीं, लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो हम लोग फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सर लो प्लस हाई, हाई कितना है सर 11 डिवाइडेड बाई 2 मिलके हुआ 5। अच्छा 5 तो ये हुआ ना, 5 इंडेक्स तो ये हुआ। अब
मुझे तो इसमें सर्च करना है कि इसमें 5 कहां पे है, किस रो किस कॉलम पे है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो मुझे पता करना है कि किस रो और किस कॉलम पे 11 है, किस रो किस कॉलम पे। तो वो पता लगाने के लिए हम लोग एक तरीका सीखते हैं। सुनो, उस तरीके में एक फॉर्मूला लेके देता हूं, सुनो। मैं रो को बोलता हूं कि तुम क्या करो, रो को, कि 5 है तुम्हारा, मिड मिड में वैल्यू है 5। तो तुम एक काम कर दो कि मिड को ना, रो निकालना है ना, तो मैं बोलता हूं ये कर लो, मिड डिवाइडेड बाय एम कर दो, जहां एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। तो मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो मेरे, एक बात सुनो। तुम ये ऑब्जर्व करो कि ये जो है 4 एलिमेंट, फर्स्ट 4 जो एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट, ये क्या है, फर्स्ट रो। ये फर्स्ट 4 एलिमेंट क्या है सर, सेकेंड रो, सेकेंड रो। ये वाला थर्ड रो। तो पहला बात मुझे पता लगाना है कि कौन सा रो में है मेरा नंबर। ये यदि मुझे पता लगाना है तो मिड को, मतलब मिड में कितना है 5, तो 5 को यदि हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रोज से, 5 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज कितना है मेरा 3, तो इसको डिवाइड कर दें तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट में हम सर्च लगाने वाले हैं। तो देखो ये 3 1 जा 3 हुआ, मतलब हुआ फर्स्ट रो, फर्स्ट मिल गया। ये जीरो था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मतलब फर्स्ट रो में मेरा एलिमेंट होगा, राइट, होगा। तो हम लोग क्या करें, मिड को डिवाइड कर दें एम से, नंबर ऑफ रोज से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट में मेरा एलिमेंट है, फर्स्ट पार्ट में है, मतलब फर्स्ट रो में। अब मुझे पता लगाना है कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट रो के भी कौन से कॉलम में है। तो मुझे पता लगाना है कि फोर्थ पे है कि फिफ्थ, सॉरी, मतलब मुझे पता लगाना है कि ये इनिशियली 0 पे है कि 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है, किस पे है, वो मुझे पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगे, मैं कहता हूं ये कर लो काम, कि तुम ना एक रो में कितना एलिमेंट है, 4, 4 है, तो तुम 5 को मॉडुलो कर लो, 5 को मॉडुलो कर लो, 4 एलिमेंट है ना एक रो में, तो 5 को मॉडुलो कर लेते हैं 4 के साथ, राइट। 5 मॉडुलो 4 कितना होगा, 1, तो 1। तो ये चीज हमें पता चल गया ना, कौन सा रो कौन सा कॉलम। तो मुझे ओवरऑल ये समझ में आ गया कि सर मुझे रो निकालना है तो क्या करेंगे, तो मिड को डिवाइड कर देंगे एम से, रो आ जाएगा। मुझे कॉलम निकालना है तो हम कॉलम के लिए क्या करेंगे सर, तो कॉलम के लिए मिड को मॉडुलो कर देंगे एन के साथ, कॉलम आ जाएगा। अभी देखो, तुम यदि करो 5 को मॉडुलो किए 4 के साथ, ये मुझे पता चल गया। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, यहां से 0 से 11 तक अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम रो और कॉलम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो चलो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां हम लोग को इतना बात समझ में आ चुका है, यहां से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट, राइट। ये भाई दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 1 नोट। चलो ये है हमारा। अब सुनो हम लोग क्या करते हैं, सुन, सुनना भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सर एक हम बनाएंगे लो नाम का वेरिएबल, जिसको कि इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से। मेरा टारगेट एलिमेंट क्या था,
मेरा टारगेट एलिमेंट है 3। और हम एक बनाएंगे हाई नाम का वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज कर लेंगे। 3 रोज है, 4 कॉलम है, 3 × 4 - 1 से, मतलब हाई को इनिशियलाइज करेंगे m × n - 1। तो हाई में कितना आ गया मेरे भाई? 11 आ गया सर, 11। फिर हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम चेक करेंगे लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या। हाँ, लो लेस देन इक्वल टू हाई है, तो मिड एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करें? तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 होता है फॉर्मूला, तो 5 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे मिड एलिमेंट रखा हुआ है। अब फिफ्थ इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग हम रो और कॉलम फाइंड कर लेते हैं। तो रोज क्या होंगे? रोज क्या होंगे? तो रो नाम के वेरिएबल में कर लेंगे हम लोग। मिड फॉर्मूला क्या होता है सर? मिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, एम। तो 5, तुम यदि करते हो 5, 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज कितने हैं सर? 3 है। कितना आंसर आया? 1 आंसर आया। मुझे कॉलम निकालना है, तो कॉलम के लिए क्या करूं? 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितने मॉडुलो करेंगे नंबर ऑफ कॉलम के साथ। कितना आंसर आए? 1 आए। इसका मतलब हुआ कि यहां पे मेरा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट जो 5 हम बोल रहे हैं ना, वो 5 ये वाला है। ये समझ पाए? चलो, बहुत अच्छा। इसका मतलब अब मुझे क्या करेंगे सर? कंपैरिजन कराएंगे। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मैट्रिक्स। एरे का नाम है मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम पे जाके ये मेरा हो गया एलिमेंट। मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या रखा हुआ है, मैं यदि पूछता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या रखा हुआ है, तो रखा हुआ है 11। और टारगेट एलिमेंट क्या है? टारगेट एलिमेंट है 3। क्या ये ग्रेटर है? हाँ, ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा मिड एलिमेंट ग्रेटर है किससे? टारगेट एलिमेंट से, तो मुझे किस साइड सर्च करना है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। टारगेट एलिमेंट इधर है, मिड एलिमेंट इधर है, राइट? तो मुझे इधर सर्च करना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो सर लो के वैल्यू को क्या कर लेंगे मेरे भाई? लो के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, हाई के वैल्यू को कर देंगे मिड-1। मिड का वैल्यू कितना है? 5। 5 - 1 मिलके हो गया 4। फिर हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मिलके हुआ 2। अब 2 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हम फाइंड कर लेते हैं। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा सर? रो का फॉर्मूला होगा मिड डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं सर? 3। कितना हुआ आंसर? 0, 0th रो। मुझे पता करना है कॉलम। कॉलम कैसे पता करें सर? 2 को मॉडुलो करो किसके साथ? 4 के साथ। कितना आया? 4, 0, 0, 2 आया ना, 2। इसका मतलब हुआ 0th रो और सेकेंड कॉलम, मतलब ये मेरा एलिमेंट। ये मुझे पता चला। अब हम क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स के 0th रो और सेकेंड कॉलम पे क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? 0th रो सेकेंड कॉलम पे क्या रखा हुआ है मेरे भाई? 5 है रखा। 5। टारगेट एलिमेंट क्या है सर? 3 है। ये इससे ग्रेटर है। ग्रेटर है मतलब टारगेट एलिमेंट इधर है और मिड एलिमेंट मेरा इधर है, मतलब सर्च मुझे फिर से लेफ्ट साइड में करना होगा। तो हम लेफ्ट साइड सर्च करने के लिए लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड सर्च करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड सर्च करने के लिए? इसको मैं बोल रहा हूँ लो का वैल्यू, ये मेरा हाई। तो लो को वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करूंगा? फिर से लो में कोई चेंज नहीं होगा, हाई होगा मिड-1। मिड का वैल्यू कितना है सर? मिड का वैल्यू है 2। 2 - 1 मिलके हो गया 1। फिर हम फाइंड करेंगे कौन सा एलिमेंट सर? फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट होता है 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मिलके हो गया 0। अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो तुम्हें पता है कि 0 पे क्या होगा? तो हम लोग क्या पता, 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। तो आंसर कितना आया? 0। और कॉलम
जीरो, मॉडुलो 4 कितना आएगा? जीरो। जीरो जीरो पे क्या रखा हुआ है भाई? जीरो जीरो पे क्या रखा हुआ है? वन। तो जीरो जीरो पे रखा हुआ है मेरे भाई वन। और टारगेट एलिमेंट क्या है? अभी ग्रेटर है, इसका मतलब किस साइड जाना होगा? राइट साइड। तो राइट साइड में लो के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे किससे? मिड प्लस वन से, और हाई का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। और हम लोग फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई टू, मिलके हुआ वन। फिर हम फाइंड करेंगे रो। रो क्या हुआ मेरे भाई? और फिर हम फाइंड करेंगे कॉलम। रो क्या होगा? रो क्या होगा? मिड डिवाइडेड बाई थ्री। वन डिवाइडेड बाई थ्री कितना होता है? जीरो। एंड कॉलम वन मॉडुलो फोर कितना होता है? वन। इसका मतलब जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट मेरा क्या रखा हुआ है? जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट है सर थ्री रखा हुआ। तो थ्री का कंपैरिजन करेंगे टारगेट के साथ। टारगेट भी है थ्री, ये मैच हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। बिल्कुल। अब मान लो कि ये सब काम करने के बाद भी मेरा एलिमेंट फाउंड नहीं होता है, उस केस में लो और हाई में क्या रहेगा? लो में ग्रेटर वैल्यू रहेगा और हाई में स्मॉलर वैल्यू रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न करेंगे। तो हम इसको इसका कोड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? करते हैं। चलो आओ बताओ क्या करें, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं एम नाम का, जिसको कि इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो से। एम नाम का जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, सॉरी, एम को इनिशियलाइज कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज से। नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे? तो मैट्रिक्स का जो साइज होगा सर वही होगा नंबर ऑफ रोज। और मुझे एन चाहिए, एन को इनिशियलाइज करूंगा नंबर ऑफ कॉलम से। तो मैट्रिक्स के जीरो इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसका साइज निकाल लीजिए सर, और उसमें से वही होगा नंबर ऑफ कॉलम। साइज निकल गया है। इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करें? तो दो वेरिएबल बनाएंगे। लो इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, एक हाई जिसको इनिशियलाइज करेंगे एम इंटू एन माइनस वन से। अभी सीखें, फिर हम देखेंगे कि क्या लो लेस देन हाई है या नहीं है। लो लेस देन इक्वल टू हाई है, तब तक ही ये काम हम लोग करते रहे। राइट। इसके बाद क्या करेंगे सर? मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे। कैसे? तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई टू वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। आ गया मिड एलिमेंट। अब हम मिड के कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम निकालेंगे। तो इंट रो इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर मिड डिवाइडेड बाई इंट कॉल इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर मिड मॉडुलो एम। सॉरी यहाँ एम होगा ना, यहाँ एम आएगा और यहाँ एम। फिर क्या करेंगे सर? चेक करेंगे कहाँ पे? तो मैट्रिक्स के किस रो रो और कॉलम पे चेक करेंगे एलिमेंट। अगर ये टारगेट के इक्वल है, इसका मतलब रिटर्न कर देंगे ट्रू को। नहीं तो एल्सिफ। एल्सिफ या नहीं तो सर क्या होगा पता है? किस रो और कॉलम पे जो वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर होगा टारगेट से, यही होने वाला है। तो सर ये अगर मेरा इसका मतलब टारगेट इधर है, मिड एलिमेंट इधर है, तो स्टार्ट हमको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि हम टारगेट की खोज में निकले हुए। तो टारगेट की खोज में निकले हुए हैं, तो हम जब हम लेफ्ट साइड में सर्च कर रहे हैं तो किसको अपडेट कर? लो में कोई चेंज नहीं, हाई में मिड माइनस वन कर रहे हैं। एल्स का मतलब ये हुआ कि मैं राइट साइड में सर्च कर रहा हूँ। राइट साइड दो का वैल्यू हो जाएगा मिड प्लस। और ये सब काम हो जाने के बाद भी यदि मेरा एलिमेंट फाउंड नहीं होता है, तो इसका मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो रिटर्न कर दो फॉल्स।
भाई अगर तुम्हारा यहाँ पे मैट्रिक्स रो कॉलम, अच्छा सही तो किया हो सब कुछ, ये एक्सेप्ट हुआ। सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग ना एम एन एन से करना था क्या? एन हम लोग वहां लिखे थे। चलिए, एक्सेप्टेड। भाई यहाँ एन होगा, एम के बदले क्या लिखना था? एन।